कोलकाता कॉर्पोरेशन इंतखाबात से 3 दिन कबल कोलकाता के मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों, अदारों और सरकारी शोबे से जुड़े दानिशवर हजरात, एस हैदर उर्दू एकेडमी, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब, डॉक्टर एम.एल. हक, इस्लामिया अस्पताल से जुड़े अशरफ साहब का मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोलकाता कॉर्पोरेशन चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की 144 सीटों के उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की गई, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में कॉर्पोरेशन के जरिए अक़लियती फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मोहल्ले गलियों में तरक्याती काम हो सके और 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में ममता बनर्जी के हाथ वसूल करके फ़िरका परस्त ताकत को देहरी से हटाया जा सके। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. का जो प्लान होता है उसको अमल में लाया जाए। कॉर्पोरेशन का ये काम है, जिसमें पानी का क्या हालत है, रास्ते का क्या खबर है, रोड के बिजली का क्या खबर है, सूरज का क्या हाल है, हेल्थ सेंटर का क्या है, ये सब देखना है। इसके लिए मुकामी तौर पर लोग दिलचस्पी लेते हैं और लोगों को जीत कर जाते हैं जो काम कर सके और करने वाले होते हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ सालों से मुल्क के जो हालात हैं, उस हालात के पेश नज़र इस इलेक्शन की अहमियत बहुत बढ़ गई है। अब ये इलेक्शन सिविल इलेक्शन नहीं रहा, बल्कि ये इलेक्शन अब पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। जब गुज़श्ता कुछ दिनों पहले इलेक्शन यहाँ सिविल इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाह थी, क्योंकि ये लड़ाई दरअसल सेकुलरिज्म और फासिस्ट के दरमियान था, कम्युनल लोगों के दरमियान था। और पश्चिम बंगाल के लोगों ने साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल हमेशा से सेकुलर रहा है, यहाँ अमन भाईचारे को पसंद किया गया है और एक तरफा तमाम लोगों ने मिलकर के मुत्तफ़क़ा तौर पर बिला तफरीक मज़हब, मिलत, ज़ुबान, कल्चर सबों ने मिल करके एक जमात को वोट दिया और फ़िरका परस्तों की शिकस्त हुई। ये इलेक्शन आइंदा 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उस पर इसका असर पड़ेगा। अगर हमने गलती से भी अपने वोट को बांट दिया और फ़िरका परस्त जमातें अगर ताकत में आ गई, पावर में आ गई, तो 2024 में इसका बहुत ही ख़राब रिजल्ट होगा। इसलिए हम लोग कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं कि जिस उसके पेश नज़र हम लोगों को क्या करना चाहिए। खासतौर से इलेक्शन जो है, गरचे सिविक इलेक्शन है, इस इलेक्शन का उतना ज़्यादा लोग कहते हैं कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये इलेक्शन एक सिंबॉलिक इलेक्शन है आइंदा आने वाले 2024 के इलेक्शन के लिए। इसलिए अभी से हम लोग को मुत्तहिद होना है और फासिस्ट फोर्स को हम लोगों को शिकस्त देना है। अब बताए, मेरा ताल्लुक म्यूनिसिपल क्लब से भी है और मिली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी है। अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा इस्लामिया हॉस्पिटल का लगभग 86 लाख रुपए जो टैक्सेस थे उसको उन्होंने माफ़ किए। इसका मजीद उन्होंने वादा किया कि 2026 तक और टैक्सेस नहीं लगेंगे हमारे। फिर हम लोग इस तरह से फिर इसको रेन्यू करते रहेंगे और इस सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ये हुकूमत रहेगी। इसी तरह हमारा कॉलेज का मामला भी है, 54 लाख रुपये आज से 4 साल कबल इसको माफ हुआ था और उसके बाद फिर अभी गुज़िश्ता साल भी इसको रेन्यू हुआ, या मजीद ये भी 2026 तक चलेगा। इस हुकूमत से हमको जो फायदा मिल रहा है, हमको लगता है इससे कबल की हुकूमत से हमको फायदा नहीं मिली। बहरहाल इसका बोलना बेकार है, लेकिन आगे की बात हम लोग करें। हमारे पीछे जो फासिस्ट हुकूमत ताकत लगी हुई है, उस फासिस्ट हुकूमत को शिकस्त देने के लिए हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमने इलेक्शन इसको कामयाब करे। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि वो जो वादा करती है उसको निभाने की कोशिश करती है। वैसे मगरबी बंगाल के बंजारा के उन्होंने क्रेडिशन वगैरह इस्तेमाल किया और क्या द्वारे सरकार के भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, लोगों के सामने लाया। अब स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये पूरे हिंदुस्तान में शायद कोई वज़ीर से स्वास्थ्य साथी कार्ड का कोई मिसाल नहीं है, हमको लगता है। बहरहाल और हाल में इन्होंने फिर वो अपाहज लोगों के लिए 60,000 आदमियों के लिए पेंशन मुकर्रर किया। ये अवामी नजरिया से लोगों को देखती है, अवाम की तरफ नजर देखी थी, मखसूस तबका या मजहब के लोगों को देखना इनका नजरिया नहीं है। ये इनके अंदर में सेकुलरिज्म है, इसलिए हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है और मजबूत हो, आपकी ताकत के जरिए आप ज़्यादा बोलें।